लगभग पिछले साल आपका कितने का दूध सेल हुआ था बनासकांठा में? पिछले लाख से 23-24 लाख का हुआ था। 23-24 लाख का? 7.5-8 लाख हुए, बोनस मिली थी। 7-8 लाख बोनस मिल गया। ये साल तो मेरे 34 लाख का हुआ है। 34 लाख का दूध हुआ? मैंने दूध भरा है डेयरी पे। लगभग कितना मिल जाएगा? 8-10 लाख मिल जाएगी। तो 34 से 44 लाख। सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम आए हुए हैं गुजरात में आए हुए हैं, बनासकांठा जिले में। आज की वीडियो में हम आपको गुजरात की भैंसें दिखाने वाले हैं। जो ये डेयरी फार्म है, इस डेयरी फार्म में लगभग मेहसाना भैंसों का पालन किया जाता है। तो कैसे क्या इन भैंसों का रखरखाव किया जाता है, क्या कुछ खिलाया जाता है, कितने दूध का उत्पादन होता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जो सर हमारे दर्शक देख रहे हैं फार्मिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल का, उनको अपना परिचय बताइए। हम बनासकांठा जिला से डीसा तालुका से हम रहवासी हैं, करनाल गाँव के। तो सर अपना डेयरी फार्म कब शुरू हुआ था? हम ये 10 साल से डेयरी फार्म कर रहे हैं। 10 साल से कर रहे हैं। हाँ। तो सबसे पहले आप अपना क्षेत्रफल बताइए, लगभग कितने बीघे में अपना फार्म हाउस खेती करते हैं और कितने में? ये 10 बीघा से मेरी की जमीन घर की है। अच्छा, 10 बीघे घर की है। हाँ, वो पशुपालन, उसको घास चारा में उससे अच्छा, घास चारा और सब कुछ इसको यूज में ले रहे हैं? यूज में ले रहा हूँ। अच्छा जी। तो आपने शुरुआत कब किया था डेयरी की? 10 साल पहले किया था आपने। 10 साल पहले। उसके पहले क्या करते थे आप? उसको खेती करते थे। तो मतलब खेती कर करके लग रहा था कि साथ में पशुपालन का काम हो जाए तो खेती के साथ में पशुपालन का धंधा ही सही रहता है। अच्छा जी। तो फिर आप खेती के साथ पशुपालन का काम करने लग गए। सर जैसे लोग महंगी भैंसें मुर्रा खरीद लाते हैं हरियाणा से, और भी हरियाणा पंजाब से लेके आते हैं, तो आपने मेहसाना भैंसी क्यों चुनी अपने फार्म के लिए? थोड़ा वो बताइए हमारे। ये हमारे ये यहाँ की है और मुर्रा से भी अच्छी है भैंस। अच्छा। हाँ। तो क्या मुर्रा के बराबर इसका दूध का उत्पादन मुर्रा होता है? के बराबर दूध का उत्पादन होता है। हो जाता है? हाँ, हो जाता है। इतनी मतलब मुर्रा से भैंस ज्यादा बड़ी भी नहीं है, मीडियम कद काठी की भैंस है। मीडियम कद काठी का दूध में तो ज्यादा है। अच्छा। हाँ। तो लगभग कितना दूध दे देती है एक दिन में रोजाना? 17-18 लीटर दूध दे देती है। दे देती है? हाँ। इतना तो मुर्रा भी तो 20 लीटर दे देती है। 20 भी दे देती है? हाँ। आपके पास है? आपके पास है 2-3? 2-3 है आपके पास। अच्छा जी। तो इन भैंसों में कुछ प्रॉब्लम आती है या नहीं? कुछ भैंस में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा। बढ़िया भैंस रहती है। और गर्मी भी गमे थी 45-46 डिग्री हो तो भैंस में कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पालने के लिए उपयोगी रहती है? वहाँ ये हमारे इलाके में तो भैंस बहुत बढ़िया है। मेहसाना भैंस मिल जाती है, एक 10-1 लाख तक अच्छी भैंस मिल जाती है। अच्छा जी। तो फिर तो ठीक है, हम बजट में आ जाती है। अगर आप 16-17 लीटर दूध दे रही है भैंस तो उसके लाख रुपए देना जायज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जो आपके पास में देख पा रहे हो, सब ब्रीड आपने तैयार किया है या परचेज किया है सारी? नहीं, ये परचेज भी किया है, वो घर की भी तैयार की है। अच्छा। तो लगभग कितना परचेज किया होगा आपने? मैं गई साल 10-12 भैंस परचेज किया था। 10-12 भैंस? और भी सब भर गैस करके है। अच्छा। तो ये बताइए सर, जब आपने शुरू किया था कितनी भैंस से शुरुआत किया था आपने? पहले तो 8-10 भैंस से शुरू किया था। 8-10 भैंस शुरुआत में लेके आए थे? अभी 25-30 भैंस है मेरे पास। 25-30 भैंसें दूध देने वाली है। हाँ। और छोटे बड़े कितने जानवर हैं? 40 आसपास हो गए। 40 के लगभग पशु हो गए आपके पास। तो सर आपको समस्याएं कौन कौन सी है इन नस्ल में? मेहसाना भैंसे पालने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किया? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेहसाना तो ये बढ़िया भैंस है, उसमें कुछ दिक्कत आती नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आती? जैसे समय से समय से गाभिन हो जाती है, समय से दूध देती है, लंबा टाइम दूध देती है। अच्छा, लंबा टाइम दूध देती है। जैसे एक बार ब्याने पे लगभग कितने दिनों तक दोनों टाइम? 8-10 महीना दूध दे देते। दोनों टाइम दूध कितने दिन तक? दोनों टाइम दे देते। 8-10 महीने दे देते? 7-8 महीने गाभिन हो जाए तब तक दे देते। तो लगभग सर इसका प्रेग्नेंट होने में कितना टाइम लग जाता है आपके फार्म में? जैसे बच्चा देने के बाद कितने दिन बाद? 2 महीने तक हो जाती है प्रेग्नेंट। 2 महीने के बाद हो जाती है? 60 दिनों तक हो जाती है। अच्छा जी। तो सर अभी अपने पशुओं को क्या फिर खिला रहे हैं? मैं ये कपास का खल आता है। कपास का खल और ये डेयरी बनास डेयरी का ये दाना आता है। बनास डेयरी का दाना। जैसे मैं आपके डेयरी फार्म में देखा कि दाना भी आप भरपूर मात्रा में रखे हुए हैं। मात्रा में वही खिला। तो आप समय समय से मतलब कौन कौन सारा चारा अवेलेबल रखते हैं अपने पशुओं के लिए? समय ऋतु से ही चेंज हो जाता है। वो सोनालू ऋतु में हमारे यहाँ घास आती है, रजका बाजरी उसको बोलते हैं। रजका बाजरी बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा। वो बढ़िया रहता है। अच्छा। वो बार कटाई करने के वो आ जाता है, उसका घास की दिक्कत नहीं आती। अच्छा। जैसे सियाला में मकई आ जाती है। मकई? सियाला कैसे? जाड़े में? हाँ। जो आपकी मेहसाना भैंसे हैं तो वो कितना इनको चारा खिलाते हैं? चारा 20 किलो टाइम का आ जाता है। 20 किलो? उसमें क्या क्या रहता है, कितना क्या क्या देते हैं? थोड़ा सूखा 5 किलो सूखा दे देते हैं। अच्छा। दूसरा हरा चारा कितना देते हैं? 15 किलो तक दे देते हैं। हरा चारा 15 किलो तक। और फीड 5 किलो हो गया? हाँ, 5 किलो तक फीड देते हैं। फीड में क्या क्या रहता है? वही मैदान बोला बनास का आता है। बनासकांठा का ही खिला रहे हैं? अमूल का वही बनासकांठा वही है क्या? वही अमूल है। ये बनास प्रोजेक्ट अलग है। ये बताइए, गुजरात के लोग बनासकांठा अमूल में इतना आँख बंद करके विश्वास क्यों करते हैं? जैसे वो दाना अच्छा ना हुआ आपकी भैंस? नहीं, वो बढ़िया ये डेयरी है, बढ़िया दाना देती है, अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कभी आपने अपने और कपास का खल भैंस को बढ़िया रहता है।
कभी आप अपने पास से बना के ट्राई नहीं किया कि हम अपने तरफ से फीड बनाते हैं, जैसे हमारे पास नहीं, खेत है? ऐसा ट्राई नहीं किया। नहीं किया? नहीं, तो आपको करना चाहिए, आपको क्या लगता है? करना चाहिए, अच्छा है, बना लो घर का तो बढ़िया रहेगा। लेकिन अभी बनासकांठा की फीड चल रही है। हाँ, अच्छा जी। तो अपने डेयरी में कितने दूध का उत्पादन हो जाता है? 2 क्विंटल तक हो जाता। 2 कुंटल हो जाता है। कहाँ बेचते हैं आप? ये हमारे यहाँ गांव में सरकारी डेयरी है। किस नाम से? वो मोटी करनाल गांव है ना, उसमें सरकारी बनास डेयरी है, उसमें बनास बेचते हैं। डेयरी, मतलब यही बनास अमूल डेयरी है। बढ़िया भाव मिलता है, उसमें फैट ऊपर है भाव। अच्छा, बढ़िया मिल जाता है। तो 200 का 200 लीटर वही डाल देते हैं कि कहीं और देते हैं? नहीं, डेयरी में 200। डेयरी में देते हैं 200 लीटर। अच्छा, तो क्या लगभग क्या रेट लग जाता है? जैसे जो ताजी भैंस ब्याती है तो क्या रेट, मतलब पूरा फैट क्या आ जाता है? कितने 8 फैट फैट का क्या मिलता है? हमको आता है, 8 फैट। 8 फैट आ तो जाता है। 65 रुपये में ये दूध जाता है। तो लगभग सर अपने कितने लोग देखभाल कर लेते हैं डेयरी में? 3 जने, हाँ, 3 लोग है। 3 लोग। हाँ, 2 वर्कर है, कम है। अच्छा, 2 वर्कर रखे हैं, एक आप हो गए। ठीक है। तो सर जैसे मेहसाना भैंसों में क्या कुछ बीमारियां आ जाती हैं समय के हिसाब से, थोड़ा वो भी बताइए हमारे दर्शकों को। मेहसाना भैंस में तो कुछ गर्मी के लिए कुछ बीमारी नहीं आती, कुछ सर्दियों समझ में? रही है, हमारा ही घर का ही बुल रखते हैं हम। अच्छा, प्रेग्नेंट करने हाँ, के लिए? प्रेग्नेंट करने के लिए। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती जैसे नहीं, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। गर्मियों में नहीं। बीमारी में भी? कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ डॉक्टर भी नहीं बुलाना पड़ता। डॉक्टर भी नहीं बुलाना पड़ता? तो क्या कुछ सर टीके का कारण करवाना पड़ता है? हाँ, टीका ये उसको खरवा मवा बोलते हैं, उसका एक सीजन में एक बार टीका लगाना पड़ता अच्छा, है। आप खुद से लगवाते हैं या डेयरी बनास डेयरी वाले लगवाते हैं? नहीं, हम आप लगवाते हैं, वो डेयरी में आता है टीका तो लगवाता है, हम बोला के डॉक्टर। अच्छा, तो जो हमारा सर, यही आ जाता है। अच्छा, यही खुद से करवाते हैं या डॉक्टर रखा है कि बनास डेयरी से आता है? क्या बनास डेयरी से भी, हर डेयरी में यही होते हैं, वो अच्छा। टीका टाइम पे दे देते हैं। तो बनास जो डेयरी है, बनासकांठा डेयरी है, उसका क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं अपने फार्म में? क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराती है? बना डेयरी सुविधाएं में तो कुछ जरूर नहीं पड़ती, डेयरी की सुविधाएं मतलब कुछ जरूरत नहीं पड़ती उसकी? नहीं पड़ती। डॉक्टर वो यही आता है, वो तो हमारा बुल है तो यही की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, और डॉक्टर भैंस को कुछ बीमारी आती ही नहीं है। लगभग सर महीने में आप कितना का दूध बेच लेते हैं? महीने में 1.5 लाख तक 15 दिन हमको ये डेयरी परमिट देती है, महीने का 3 लाख हो जाता है। महीने का 3 लाख का दूध बेच लेते हैं? सही में? सही में तो कितना बच जाता है? मान लीजिए 40,000 आधा बच जाता है। आधा बच जाता है? हाँ, सही बच जाता है? सही बच जाता है। लोग तो कहते हैं महंगाई है डेयरी में, ये नहीं, कुछ घास जी हरा चारा घर का है तो कुछ ज्यादा खर्चा नहीं, दाना ही लाना पड़ता है, दूसरा तो कुछ लाना नहीं पड़ता। और और ये प्लस 8-10 नए हो जाते हैं पशु करके, तो वो भी पशु- बढ़िया नफा है। तो पशु आप बेचते हैं या तैयार संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं? नहीं, अब तो संख्या बढ़ा रहे हैं। अच्छा, लगभग पिछले साल आपका कितने का दूध सेल हुआ था बनासकांठा में? 20 लाख से 23-24 लाख का हुआ था। 23-24 लाख का? 7.5-8 लाख हुए, बोनस मिली थी। 7-8 लाख बोनस मिल गया? ये साल तो मेरे 34 लाख का हुआ है। 34 लाख का दूध हुआ? हाँ, मैंने दूध भरा है डेयरी पे। लगभग वो कितना मिल जाएगा? 8-10 लाख मिल जाएगी। तो 34 से 44 लाख और 24-8 कितना हुआ? 32 लाख। पिछले साल टोटल 32 लाख रुपए का हाँ, हुआ, मतलब इसमें खर्चे भी इंक्लूड है। तो इतने का दूध इन्होंने बेचा, बेचा। और जैसे इन्होंने बताया कि लगभग आधा खर्चा हो जाता है। सर जो किसान डेयरी शुरू करना चाहते हैं वो किन किन बातों का ध्यान रखें? जैसे आप लाखों का दूध बेचते हैं, वो भी लाखों का दूध बेचें, थोड़ा उनके बारे में आइडिया दीजिए। जिसके पास जमीन है घर की, उसको तो हरा चारा घर का ही पैदा करना चाहिए। अच्छा दूसरा तो ये अच्छे पशु रखना चाहिए, उसमें तो अच्छी देखभाल करनी चाहिए। अच्छा। और कुछ जैसे आपने इतने सालों से डेयरी कर रहे हैं, कुछ आपने महसूस किया हो कि और इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो कोई समस्या नहीं आती? अच्छा बोले तो अच्छा पशु आपके घर के तैयार हो जाते हैं। अच्छा। तो कहाँ से भी पशु लाना नहीं पड़ता, वो बढ़िया नफा है। अच्छा, बढ़िया नफा अगर आप अच्छे से करते हैं, अच्छी मैनेजमेंट करते हैं तो अच्छा कमाते हैं। अच्छा कमाते हैं। तो कहने का पशुपालन मतलब- जैसा कोई धंधा नहीं है, हम तो ऐसे ही सोचते हैं। अच्छा, बढ़िया पशुपालन धंधा जैसे है। कोई धंधा नहीं है। हाँ, तो जो युवा साथी भाग रहे हैं इस व्यवसाय से कि व्यवसाय बेकार है, खराब है, तो भाई देखो सर ही कुछ कह रहे हैं अपने मुँह से कि इससे तो कोई व्यवसाय नहीं है। और मतलब जैसे अभी हम गुजरात में मतलब आए एक बार तो और आए पिछले बार था, लेकिन ज़्यादा फार्मर्स नहीं मिल पाए थे। तो इस बार हमारा टारगेट की बहुत सारे फार्मर से मिलना, छोटे किसानों से, बड़े किसानों से, ताकि पता लगे हमें कि कौन किसान कितना कमा रहा है और कैसे कमा रहा है। तो सर भविष्य का क्या प्लान है? आप कितनी भैंसें पालना चाहेंगे? मैं 50-100 भैंसों रखना चाहता हूँ। 100 भैंसें पालना चाहते हैं? मतलब तब तो फिर आप करोड़ों में पहुंच जाएंगे। अच्छा, मुनाफा अच्छा रहेगा। मतलब एक डेयरी फार्मिंग का ही धंधा है कि आप मेहनत करके कमा सकते हैं। अगर आप मजदूरी करने जाते हैं, मजदूरी करने जाके तो 400, 350-400 रुपए जो मजदूरी चल रही है वहाँ की रेट है वही मिलेगी। 300-400 डेयरी व्यवसाय ऐसा है जिसमें आपको मेहनत करके कमा सकते हैं। रोजाना एक भैंस 500 दे रही है। जी जी, मजदूरी जाने की जरूरत भी जाने नहीं। की जरूरत नहीं है। जितनी भैंस बढ़ा पा रहे हैं, जितना अच्छा मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, उतने आप पैसे इतना नफा कमाएंगे। है। तो ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने समय निकाल कर हमारे दर्शकों को अपने डेयरी फार्म के बारे में धन्यवाद। बताया कि कैसे क्या आप मुनाफा ले रहे हैं। ओके सर, धन्यवाद। धन्यवाद।